तो आज डिलीट की क्वेरी पढ़ लेते हैं अपन। सर लास्ट क्वेरी है और जिनके अपडेट्स में दिक्कत आ रही है डिलीट की क्वेरी पढ़ने के बाद फिर अपन वो उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी सॉरी। रूपाली मैम। हेलो। रूपाली मैम। यस सर। क्या प्रॉब्लम आ गई थी हेलो। आपके? क्या प्रॉब्लम आ मेरे गई थी नहीं आपकी? प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने तो कल कर दिया था। चलो ठीक है। और आपकी यस सर। फ्रेंड शायद दिव्यांशी के प्रॉब्लम आई थी शायद, आई थिंक। हाँ सर, उसके नहीं हुआ था। क्या प्रॉब्लम आई थी, कुछ पता है? नहीं, उसके उस टाइम वो बोल रही थी कि गेट नहीं हो रहा था डेटा। उसके बाद उसकी क्लासेस भी सो थी तो फिर उसने किया नहीं। अब सुबह मॉर्निंग में उसने किया था, अब पता नहीं बट। आज क्लास में भी नहीं आई है वो अभी तक। सर एक्चुअली पॉसिबल उसकी नहीं है। थोड़ी तबीयत खराब है, हेडेक हेलो। वगैरह हो रहा था तो वो नहीं आई। अच्छा 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 अच्छा। यस। उमंग मैम, क्या सीन है आपका? बताओ। चला है चला आपके प्रोग्राम? सर उसमें जब वैल्यू इंसर्शन वाला हो गया था, मेरा अपडेट और शो करने वाला मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उसके क्यों नेक्स्ट डे नहीं किया? आई नहीं थी। मैं आ नहीं, उसके नेक्स्ट डे मेरी क्लास अटेंड नहीं की थी तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे क्या हुआ। कोशिश करी पर वो हुआ भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब यार, एक तो है ना, आप आते बहुत कम हो, फिर आप आते भी नहीं हो भी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच इंटर्न है। देख लो, कल तक तो सात थे, आज तो पांच ही हो गए। कहाँ गए ये? क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर है यार? मुझे बता दो ताकि मैं अपने ऊपर काम कर सकूं फिर उसको। देखिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको समझाना है मुझे मुझे पूरा अच्छे से। तो मैं कैसे समझा सकता हूँ और भी ज़्यादा अच्छे से? टास्क तो देखो, मैं आपको बहुत ही हैवी टास्क देता हूँ कभी कभी, है ना। कॉम्प्लेक्स टास्क इसलिए देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बस, खाली अच्छी खासी। ताकि जब आप किसी कंपनी में जाओ ना, तो आपको कंपनी वाले जब टास्क, आप घबराए घबराए ना बिल्कुल किसी भी टास्क से। इसलिए मैं आपको थोड़ा पढ़ाता हूँ और फिर टास्क ऐसा ऐसा देता हूँ कि मुझे पूरा यकीन होता है, मतलब भरोसे पे देता हूँ मैं आपको, पूरा भरोसे पे। तो डिलीट वाला कर देते हैं सर, एट डिलीट क्वेरी लगा दो, डिलीट की क्वेरी लगा देते हैं, फिर उसके बाद डाउट सोल्व करते हैं। ठीक है। एट द रेट क्वेरी। डिलीट लिखूं या क्वेरी लिखूं? क्वेरी 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 क्वेरी, डिलीट फंक्शन को अपन ने यूज नहीं लिया है, नहीं लेना है अभी अपन को, अपन क्वेरी से कर रहे हैं काम सर। अपडेट का, इंसर्ट का। क्योंकि अगर आप डिलीट लिखोगे तो पूरा यूजर डिलीट हो जाएगा। कभी आपको मान लो कोई एक डेटा, सिंगल डेटा, एक यूजर का सिंगल डेटा डिलीट करना हो तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको। तो इसलिए क्वेरी का थोड़ा एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है। डबल कोर्स, लिखो डिलीट स्पेस फ्रॉम, टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है अपना? क्या नेम है पेज सर हाँ, टेबल का? रूम डेटा मॉड्यूल।
लिखोगे, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वेयर या अभी अपन डिलीट करवाएंगे यूजर का डेटा, तो आईडी देनी पड़ेगी अपने को स्टूडेंट की, मतलब जो भी यूजर होगा उसकी आईडी देनी होगी। तो अपन ने क्या फिर किस नाम से बनाया है, आईडी वेरिएबल गेट सेटर में किस नाम से था, आईडी के नाम से था आई थिंक, है ना। हाँ, यस सर। एंटर इक्वल टू स्पेस, वेयर में जैसे कंडीशन लगाते पूरा लगा दो कोलन और वो आईडी लिख दो, या बाहर आ जाओ, एंटर करो और एक फंक्शन बना दो, एंटर करके फंक्शन बना दो एक। सेमीकोलन, हाँ इसमें आईडी आईडी इंटीजर इंटीजर नॉट स्ट्रिंग, सेमीकोलन। देखो रुपेश सर, आप जब भी इंटरफेस बनाते हो ना, तो इंटरफेस में आप कोई भी फंक्शन बनाओ, क्या आपसे ही नहीं कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, इंटरफेस में आप जब भी बनाते हो ना, तो उसके सारे मेथड होते हैं ना वो पब्लिक होते हैं, तो आपको पब्लिक कीवर्ड का यूज लेने का नीड नहीं होता है, यस सर। ठीक है। तो आप पब्लिक हटा दो सभी में से, जहां भी आपने पब्लिक लिखा हुआ है ना इस इंटरफेस के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सारे पब्लिक ही रहते हैं। इंटरफेस की एक खास बात होती है, इसलिए उसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी क्लास में, किसी भी पैकेज में डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी अपन मेन एक्टिविटी में आएंगे, और मेन एक्टिविटी में अपन एक बटन बना लेंगे, पहले तो डिलीट के लिए, है ना। और अपने को आईडी फील्ड लेनी है, तो आईडी के लिए या तो अपन इन्हीं एडिट टेक्स्ट का यूज ले लें, या फिर किसी और का ले लेंगे, इन्हीं का ले लेते हैं फिलहाल। डिलीट बटन, इनिशियलाइजेशन कर लो इसका, हाँ पूरा कर दो इसको, अपडेट के नाम से होगा अपडेट बटन, या टेक्स्ट भी चाहो तो चेंज कर दो, ताकि पता चल जाए आपको कौन सा डिलीट है कौन सा अपडेट है। कंट्रोल डी, ऑल्ट डी के, कंट्रोल डी के साथ बस BTN4, स्पेस कैप्स लॉक बंद करो, BTN4 कैपिटल में टेबल बनाया तो कैपिटल में ही आएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, डिलीट, लिखो आर डेटाबेस, वही करना अपने को जो अभी तक करते हैं अपन, आर डेटाबेस डॉट डॉ को कॉल करेंगे अपन, डो उसके अंदर के फंक्शन को कॉल करेंगे अपन, डिलीट वाले को, जहां पे इंटीजर आईडी मांग रहा है तो अपन यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे सबसे पहले, कैपिटल आई इंटीजर पूरा लिखना है, डॉट %,
कैपिटल नहीं आएगा इसमें, हाँ या एंटर। अब यहाँ पे अपन एडिट टेक्स्ट 4 को ले लेंगे या एडिट टेक्स्ट 5 को लेते हैं। एडिट टेक्स्ट 5 सबसे लास्ट वाले एडिट टेक्स्ट में अपन आईडी पास कर देंगे। डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग डॉट। प्रोग्राम को रन कर लो एमुलेटर में। एडिट टेक्स्ट 5 लिया था, आईडी किस, एडिट टेक्स्ट 5 आईडी किसकी है देखना एक बार। अरे उधर जाके देखो कौन सा एडिट टेक्स्ट की, यहाँ पे नहीं, उधर एक्सएमएल में देखो कौन सा वाला एडिट टेक्स्ट है, 5 वाला। ठीक है, सबसे लास्ट वाला है ना, इसमें आईडी पास कर देनी है अपने पास। जब एमुलेटर रन होगा ना तो आईडी पास कर देना, जो भी आपने जितने भी यूजर इंसर्ट किए होंगे ना इस डेटाबेस में। आई थिंक 3 ही यूजर्स थे अपने पास। गेट डेटा पे क्लिक कर लेना, देखें कितने यूजर्स थे अपने पास। गेट डेटा, हाँ गेट बटन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो। 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 4 यूजर हैं। तो कोई सी भी एक आईडी दे दो इनमें से, किसी भी एक की, 3 की कर दो। ठीक है, डेट पे प्रेस करो, डिलीट हो गया। गेट डेटा पे क्लिक करो अभी वापस। 1 2 4, ठीक है, 3 डिलीट हो गया। कोई डाउट है इसमें अभी तक? एक एक लाइन का कोड है, अपने को कुछ नहीं करना है, ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं है अपने पास, सिर्फ एक लाइन का कोड था। समझ में आया रुपेश सर? यस सर। एक लाइन का कोड है बस, अपने को सारा काम इंसर्शन में करना है। अगर इंसर्शन का हो गया तो गेट भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारी अपन एक ही में कर लेते हैं सारा। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कहाँ दिक्कत आई है आपको डेटा में, कहाँ किसको कहाँ दिक्कत आई है बताओ मुझे। सारे फंक्शन हो गए अपने, गेट डेटा का भी कर लिया अपन ने, इंसर्ट कर लिया, अपडेट का भी कर लिया, डिलीट का भी कर लिया, सब कर लिया अपन ने। अब प्रोफेसर आपसे मैंने बोला था ना, वो एनिमेशन की 5 फाइल्स, 5 थी, कितनी थी, 8 थी शायद, उनको जिप डाल करके एक ग्रुप में, अपने ग्रुप में डाल देना। हाँ हाँ सर, डाला था। मतलब शेयर किया था सर के साथ। कहाँ किया था? ग्रुप में तो आया ही नहीं, मैंने मिला ही नहीं मुझे सर वो एक्चुअली मतलब इंडिविजुअली उस टाइम पे ग्रुप में था ना, वो एडमिन एक्सेस के लिए सिर्फ मैसेजेस अलाउड थे, तो मैंने इंडिविजुअली किया था। आ गया था आप सभी के पास? यस सर। यस सर। किसी के पास रहा तो नहीं ना? चांदनी मैम आपके पास आ गया था क्या? नो सर। रुपेश सर इनको भी भेज देना मैम एक को बार। मैंने नहीं दिया सर। हाँ तो इनको मैं भी दे दे देना एक दूंगा। बार। हाँ सर, अभी ठीक ग्रुप है। में सेंड करता हूँ। हाँ ग्रुप में भेज दो, ऐसा करो सभी को मिल जाएगा ताकि। Yes, sir. अच्छा, किसी को भी दिक्कत है इस क्वेरी में, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं ये प्रोजेक्ट भी भिजवा दूं, पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें अब तक अपन ने जितने भी टास्क किए सारे टास्क है, तो पूरा प्रोजेक्ट ही भिजवा देता हूँ मैं, ऐसा बोलो। प्रॉब्लम हो तो किसी को बताओ। यस सर। यस सर। सर इस प्रोजेक्ट की भी जिप फाइल बना करके दे दो इनको, पूरे प्रोजेक्ट की दे दो, चलो उठाओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे अपन ने सारे प्रोग्राम रन किए हैं यहाँ पे, जितने भी चलाए सब चला, ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं है जो रन नहीं किया हो अपन ने,
है ना। अगर मान लो कोई अपने उसमें खोलना चाह रहा हो ना डायरेक्टली, तो अगर किसी के में नहीं चले ये, क्योंकि एसडीके का प्रॉब्लम आ सकता है किसी किसी के में, तो अगर नहीं चले ना तो आप सीधे जावा फाइल फोल्डर्स में जाकर के जावा फाइल को देख लेना, जावा फाइल से वहां से कोड कॉपी पेस्ट करके अपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके वहां से चला लेना। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हो आप, ऑप्शन से आपके पास। इसलिए मैं स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दिया था, इसलिए पूरा दिया था मैं आपको, मतलब यहाँ से भी पूरा चेंजेस करके दिखाया था और वहां से भी इसलिए करके दिखाया था, ताकि तभी प्रॉब्लम ना हो आपको इस चीज की, यार मेरे में प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, एसडीके की प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे सॉल्व करूँ, क्या है क्या नहीं। वैसे कुछ नहीं होता है उसमें, छोटा सा अपडेट करना पड़ता है। 2 फाइल्स होती हैं बिल्ड और ग्रेडल वाली फाइल्स, एक तो वो होती हैं और एक रैपर करके फाइल होती है, जो भी ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको दोनों चेंजेस करने पड़ते हैं उसमें। तो वो चेंजेस कौन से करने होंगे, वो केवल वर्जन ही चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता दोनों जगह पे। तो वो वर्जन कौन सा लेगा कौन सा नहीं लेगा उसमें नेट जाएगा, इससे बेटर है कि आप कॉपी पेस्ट कर लो। इंटरनेट तो वेस्ट नहीं होगा आपका एटलीस्ट। तो अपन एक स्प्लैश स्क्रीन भी बना लेते हैं, अपन ऐसा करें, क्या कहते हो आप लोग? उस दिन मैंने बताया नहीं था स्प्लैश स्क्रीन को बनाना कैसे बनाते हैं, एनिमेशन बना के छोड़ दिया था बस खाली। आज टाइम है अपने पास। हाँ सर बताओ आपने गाइस। जो बोला, हाँ वो जो रैपर वाला जो इशू जो है, वो मतलब जब हम गिट से डाउनलोड करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट वीसीएस यूज करके, तब भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो वर्जन का इशू होता ना, दिक्कत तो है ना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अगर मान लो पुराने वर्जन पे बना होगा, और एंड्रॉइड के तो हर साल 2-3, अभी तो जितनी स्पीड से एंड्रॉइड स्टूडियो के एंड्रॉइड के वर्जन आ रहे हैं, सर इतनी कहाँ स्पीड पे से तो पहले एडिट आते नहीं थे। करेंगे उसे? देखो इसमें ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज की फाइल होगी, देखो है, इसमें लिखा हुआ है, देखो ग्रेडल 6.5 लिखा हुआ है लास्ट में। यस ये सर। चेंजेस होता है बस, ये नंबर ही चेंजेस होता है बस खाली, लास्ट का नंबर। और आप ये बिल्ड ओके डॉट सर। ग्रेडल प्रोजेक्ट वाली जो फाइल होती है ना, बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट वाली फाइल देखो, यस सर। प्रोजेक्ट मॉड्यूल वाली है, प्रोजेक्ट वाली, हाँ। यहाँ पे भी आपको क्लास पाथ में केवल वर्जन को चेंज करना पड़ता है। ओके सर। पर सर बस कुछ ये 2 चेंजेस। प्रोजेक्ट्स में ना ये वाला दिखाता ही नहीं, बस मतलब नीचे वाला ऑप्शन दिखाता ही नहीं, बस प्रोजेक्ट ही दिखाता है, और प्रोजेक्ट हाँ आने पर यहाँ पे वो नीचे इस कुछ मतलब मिलता नहीं। वही तो दिक्कत है। देखो यहाँ पे भी रैपर वाली वो रैपर फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जब आप प्रोजेक्ट में देखोगे ना तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगी। और बिल्डर ग्रिडल वाली फाइल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जहाँ तक हाँ यहाँ पे है ना, बिल्डर ग्रिडल है। और ये रैपर की देखो फोल्डर बना हुआ है पूरा ग्रिडल के अंदर। एक तो जार है, नीचे वाली जार को नहीं छेड़ना है, या यस सर। ठीक है। तो आपको यहाँ यस प्रोजेक्ट में भी सर। मिल जाती है वो, अगर प्रोजेक्ट क्या है वो इसलिए सिंक नहीं हो पाता, उसको मिल नहीं पाती ना प्रॉपर वे में सेटिंग्स वगैरह, तो इससे से। ओके सर। यही 2 चेंजेस होते हैं बस खाली हर जगह पे, हर प्रोजेक्ट में। लगभग जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को अपग्रेड भी कर रहे होंगे तो यहीं पे चेंजेस करोगे मोस्टली। तो कोई डाउट है अभी? तो प्रोजेक्ट का सर जिप फाइल बना दिया आपने रुपेश सर? हाँ सर बनाया था, पर उसमें ये वाला जो रूम डेटाबेस वाला कुछ भी नहीं है, बस अरे पूरे एनिमेशन तक पूरे ही है। प्रोजेक्ट की जिप फाइल बना के दे दो आप, तो पूरे प्रोजेक्ट की जिप फाइल बना दो। अभी यस तक नो सर। एक्टिविटी पे अपन काम कर चुके हैं, पूरे प्रोजेक्ट की एक जिप फाइल बना दो। और ये यस देखते सर। रहेंगे उसमें से एक एक निकाल निकाल के देखते रहेंगे कि भाई किसमें क्या काम, कौन सा टास्क था कौन सा नहीं था, ठीक है। यस सर। ऐसे अलग अलग बना के कहाँ तक दोगे, बहुत टाइम वेस्ट जाएगा अपना। इससे बेटर है कि आप एक ही दे दो, ताकि अगर इनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं से इंडिविजुअली पूछ सकते हैं ना। वहाँ पे तो ऑप्शंस दे ही रखा है अपन ने इनको इंडिविजुअली पूछने का, सभी को दे रखा है, इन्हीं को क्या। कल एहसास सर के प्रॉब्लम आई 11:30 बजे के समथिंग, कल मैंने फिर इनको
कॉल करने के लिए बोला, सब इन्होंने कॉल किया, फिर इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया थोड़ा थोड़ा, बाद में इनका इंसर्ट हो गया। ऐसा सर आप अपडेट का भी देखना, अपडेट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी सी गलती की होगी आपने कुछ ना कुछ, यस सर। है ना, तो उसको देख लेना कि कहाँ गलती थी कहाँ नहीं थी। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर अपन उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे क्लास में। यस सर। ठीक है, ठीक। तो अभी अपन डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर जिप फाइल बनी है या नहीं बनी है अभी, या बनाओगे सर अभी? मैं क्लास के बाद सेंड सेंड हाँ कर दूंगा क्लास के जिप बाद, फाइल। मैं भी वही कहने वाला था, क्लास के बाद नई एक्टिविटी बना लो अभी फिलहाल। यहाँ पे नहीं जाते हैं कभी भी एक्टिविटी के लिए, जावा के नीचे वाले फोल्डर में, सेकंड जावा के जस्ट नीचे वाले फोल्डर पे, फिर वहाँ पे फोल्डर चूज करने के लिए बोलता है आपको हमेशा। हाँ यहाँ पे अब कभी भी फोल्डर चूज करने के लिए नहीं बोलेगा जब भी आप यहाँ से एक्टिविटी बनाते हो, वो डायरेक्ट एक्टिविटी के बारे में बोलता है। ठीक है, फोल्डर चूज करने के लिए नहीं बोलता है, फिर वो ऐड कर दो। नहीं तो पहले फोल्डर चूज करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बेटर है कि अपन यहीं से क्लिक कर लें। यहाँ पे कुछ भी ले लो, या तो एडिट टेक्स्ट ले लो या कुछ भी ले लो एक छोटा सा, ताकि अपने को पता चल जाए कि हाँ भाई, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंस्ट्रेंट कर देते सर, कहाँ कोड लिखने बैठोगे। प्लेन टेक्स्ट, वैसे इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि तो 5 सेकंड के लिए रहती है हमेशा। स्प्लेश स्क्रीन को हमेशा 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम 5 या 7 रहता है, इससे ज़्यादा स्प्लेश स्क्रीन कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो स्प्लेश स्क्रीन के लिए अपन जो क्लास का यूज लेते हैं वो होती है हैंडलर क्लास। ठीक है, हैंडलर क्लास का यूज लेते हैं स्प्लेश स्क्रीन को बनाने के लिए। तो हैंडलर क्लास को कॉल कर लो डायरेक्टली, लिखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, नहीं रुको, न्यू लिखो पहले, न्यू ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं, न्यू लिखो पहले डायरेक्ट। किसी का भी शॉर्टकट में करना हो ना तो डायरेक्ट न्यू लिखो और हैंडलर लिख दो, हैंडलर। इसका ऑब्जेक्ट बन गया, कैपिटल एच, क्लास का नेम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ऑल्ट एंटर, एंटर करो, ब्रैकेट्स लगाओ। कुछ मांग रहा है ये, यस लिखो वापस। न्यू लिखो, और रनेबल लिखो, रनेबल RUR, कैपिटल R, एंटर। क्या है बोल रहा है ये देखें, ऑल्ट एंटर प्रेस करो, इम्प्लीमेंट करो, ओके करो। ठीक है, केवल ये काम होता है। जो कर्ली ब्रेकेट्स के बाद देखो ब्रैकेट है, नीचे आओ, इसके नीचे आओ। हाँ, इस कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रैकेट के बीच में आओ, कर्सर को अंदर लेके जाओ। हाँ, कॉमा लगा करके यहाँ पे अपन जो भी टाइम देना होता है ना, जितने भी सेकंड्स का अपन को टाइम देना होता है, वो टाइम यहाँ पे मेंशन करते हैं अपन स्प्लिट स्क्रीन के लिए। अभी यहाँ पे 5000 कर देंगे अपन, 5000 मतलब 5 सेकंड। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, अब इस रन मेथड के अंदर अपन एक्टिविटी जिस एक्टिविटी पे जाना होता है उस एक्टिविटी का नाम लिख देते हैं। उसके लिखो स्टार्ट एक्टिविटी, और वही सारा काम कर देते हैं जो करना था अपने। न्यू लगा करके ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ इंटेंट का। इंटेंट बताया मैंने आपको अच्छे से, लगभग किस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं।
कुछ गलत किया क्या सर? कुछ गलत किया क्या? रनेबल में थोड़ा सा कॉल बैक फंक्शन नहीं, ये वाला नहीं लेंगे शायद। क्लीन करो इसको, देखें कौन सी क्लास होती है यार, मैं भूल गया क्या। इसको नहीं, मतलब इसको क्लीन कर दो, बस कोड को हटा दो, कोड को हटा दो, बस मैं ये बोल रहा क्लीन का मतलब ये ओहो, पूरा कोड हटा दो, ये न्यू रनेबल तक का कोड हटा दो बस, पूरा पूरा हटा दो। चलो हाँ, पूरा सर? सेलेक्ट करो 5, हाँ पूरा पूरा हटा दो बस। हाँ, कॉल करो दोबारा हैंडलर को, ब्रैकेट के बाहर आओ, डॉट लगाओ, ओके, पोस्ट डिले मेथड, ठीक है, पोस्ट डिले मेथड में आएगा, ठीक है। इसको एंटर करो, यहाँ लिखो न्यू, अब लिखो रनेबल, रन, एंटर कर दो बस। अब सही है, अब कोमा लगा के 5000 लिख दो वहां पे, ठीक है। हाँ सेमीकोलन, और वो जो कोड लिखे अपन स्टार्ट एक्टिविटी वाला, वो कोड लिख दो बस। अभी किस एक्टिविटी पे अपन, मैन एक्टिविटी 10 पे है, ठीक है। मैन एक्टिविटी 10 डॉट दिस, कोमा लगाएंगे, जिस एक्टिविटी पे अपन को जाना है उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे डॉट क्लास, बस ये कोड होता है। और इसको रन करवा लो सर, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाकर के एक्टिविटी 10 को रन करा लो, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। वो पोस्ट डिले वाला मेथड अपन फंक्शन भूल गए थे, इस वजह से वो थोड़ा एरर वेरर का चल रहा था शायद। रन करो, क्या है, चलेगा भी, चलेगा सब चलेगा। ये 5 सेकंड के लिए रुकेगा और 5 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा शायद, या सी, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन ऐसे ही बनती है पूरी, बस 5 सेकंड के लिए वेट करें, 5 सेकंड का लगाना, 5 सेकंड 7 सेकंड, जितने की जितना अगर आप टाइम लगाते हो स्प्लैश स्क्रीन में, उतना ही आपकी स्प्लैश स्क्रीन का मतलब जो काम होता है यूजर के रुकने का। अगर आप 5 सेकंड या 7 सेकंड से ज्यादा टाइम देते हो तो वो उसको हट के दूसरी एप्लीकेशन पे चला जाता है, फिर वो ऑन हो जाता है। तो यूजर के बेसिस पे देखना पड़ता है यहाँ पे। तो मैक्सिमम 5 सेकंड्स या 7 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है कभी भी स्प्लिट स्क्रीन के। जब आप एनिमेशन या कुछ भी लगा रहे हो तो 5 सेकंड्स को ध्यान में रखते हुए लगाना है अपने एनिमेशन को, ठीक है। तो यही स्प्लिट स्क्रीन होती है। आज स्प्लिट स्क्रीन भी बना लिया है अपन ने। एनिमेशंस का अपन किसी और दिन देख लेंगे, जिस दिन अपने को टाइम बचेगा, अपने पास टाइम रहेगा ना, उस दिन एनिमेशन लगा करके इसी एक्टिविटी के ऊपर ट्राई करेंगे अपन एनिमेशन का भी, ठीक है। जो अपन ने एनिमेशन पढ़े थे उस दिन, वही एनिमेशन यहाँ पे लगाएंगे अपन स्प्लिट स्क्रीन के अंदर, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक डिलीट की क्वेरी में या स्प्लिट स्क्रीन में? नो सर। देखो अपन आगे ना जब स्प्लिट स्क्रीन को अगर दोबारा एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे तो वहां पे भी अपन एनिमेशन को हैंडल करने के लिए हैंडलर क्लास का ही यूज लेंगे अपन, ठीक है। एनिमेशन को हैंडल करेंगे, वहां पे एक 1 बाय 1 करके टेक्स्ट आएगा, तो उसको हैंडल करने के लिए वहां पे हैंडलर क्लास का ही यूज लेते हैं वहां पे भी, उस एनिमेशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वो काम तब करेंगे। तो अभी अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो चांदनी मैम, आज बिल्कुल टाइम पे क्लास खत्म हुई है, देख लो 44 ही हो रहे हैं। पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो। अभी तो डाउट क्लास दिया जा,
मैं कल टेस्ट दे देता इसलिए थोड़ा बहुत बताना बाकी था। डिलीट का फंक्शन था कल, डिलीट का बताना मेरे को शायद सही नहीं लगा। डाउट आउट रहेगी किसी को? अच्छा वीक, अभी इस पूरे वीक में जो भी पढ़ाया जो डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। प्रोजेक्ट ओपन है अभी, अपन हैंड टू हैंड चला के देख सकते हैं प्रोग्राम को, कहाँ क्या है क्या नहीं, और प्रोग्राम समझ भी सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। उमंग मैम आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा अभी, आपको पूरा प्रोजेक्ट ये दे देंगे सर, रुपेश सर अभी, मतलब वहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे ये पूरा। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है फिर भी तो अपन उसके बाद अपने पूरे डाउट अच्छे से सॉल्व करेंगे अपन। ओके ठीक है नीलम मैम, आपको कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ लेना बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके सर। हाँ, क्योंकि मैं अभी जयपुर से आया हूँ, कल कल ही आया हूँ मैं जयपुर से। मैं जयपुर में किसी काम से गया था कल, तो इस वजह से बोला, बस मजाक, जस्ट किडिंग। ठीक है, तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग भी पूछ सकते हो, मैं कहीं पे भी रहूँ, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको कितना आया है, कितना सीखा है आपने। क्योंकि आप जितने अच्छे से टास्क करोगे ना उतने ही, मतलब आप जो, मतलब अभी मतलब इतने हाई लेवल की टास्क नहीं दिए मैंने आपको, क्योंकि अभी एडवांस जो लेआउट चल रहे हैं ना उन्हीं लेआउट पे मुझे टास्क देने हैं आप लोगों को, टास्क में उन पे देना चाहता हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इन छोटे छोटे टास्क को से ही होगी लगभग लगभग। आपने भी एप्लीकेशन चलाई होंगी तो देखी होंगी कितनी शानदार शानदार यूआई बनती है, और कितनी मतलब हर डिवाइस में कितनी अच्छी रहती है वो, हर डिवाइस में कितना अच्छे से दिखता है उसमें व्यू। तो उस तरह के लेआउट आपको डिजाइन करना सीखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। और सुनो, मार्केट में जो भी चल रहा है ना, हर एक कंपनी जो काम कर रही है वो लगभग लगभग कंस्टेंट लेआउट पे काम कर रही है, ना कि रिलेटिव या लीनियर। अगर किसी को रिलेटिव लेआउट या लीनियर लेआउट आता हो तो भूल जाओ उस लेआउट को, क्योंकि मार्केट में एंड्रॉइड स्टूडियो ने, गूगल ने कंस्टेंट लेआउट को इतना कैपेबल बनाया है कि आप उससे हर डिवाइस के अकॉर्डिंग लेआउट बना सकते हो। लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट है, लेआउट का आपको काफ़ी सारे लेआउट बनाने पड़ते थे, उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व किया है गूगल ने कंस्टेंट लेआउट की हेल्प से। तो इसलिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंस्टेंट लेआउट चलता है, तो उस पर प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ कोड, जो एक्सएमएल का जो कोड होता है उसको शॉर्ट करने का भी कोशिश करो। अननेसेसरी जो कोड है ना उसको हटा करके जितना ज़रूरत हो केवल उतना सा ही कोड रखो। और कोशिश ये करो कि आप कंस्टेंट के भी अंदर, जब आप कंस्टेंट लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट ले लेते हो, नेस्टेड लेते रहते हो ना, तो वो चीज़, उस चीज़ को भूलो। कोड शॉर्ट तभी होगा जब आप मिनिमम कंस्टेंट लेआउट का यूज करोगे। मिनिमम मतलब एक का यूज करो, एक का यूज करके पूरा लेआउट डिजाइन करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तब आप उसको यूज ले सकते हो, लेकिन कोशिश ऐसी करो कि एक से काम चल जाए, क्योंकि अननेसेसरी कोड आपके एप्लीकेशंस को बहुत हैवी बना देती है और चलने में बहुत प्रॉब्लम करती है। कभी कभार एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाती है इसी रीजन की वजह से। और क्योंकि आपका जो काम रहेगा फ्यूचर में वो डेटाबेस से रिलेटेड रहेगा, तो डेटाबेस आप खुद जानते हो कि सर्वर तक जा करके वापस डेटा आने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर वो यूआई भी लोड होगा तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा, और एप्लीकेशंस का जो रिव्यू होता है, एक्चुअल रिव्यू, वो बेकार ही आएगा, अच्छा नहीं आ पाएगा। कोशिश करो अच्छा सा यूआई पे काम करने का। बैक हैंड में भी अपनी स्किल्स को धीरे धीरे अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे। रूम डेटाबेस का देखो, एक जो टास्क, एक मैं लूँगा आपका सेशन। अभी तो रूम डेटाबेस यहीं पे ख़त्म करते हैं। रूम डेटाबेस का एक सेशन में लूँगा जिसमें आपको, मतलब मैं वो बताऊँगा कि अगर आप ऑटो जनरेटेड आईडी नहीं है आपके पास, मैनुअल आईडी है, क्योंकि ऑटो जनरेटेड में ये हो गया कि आपने ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट कर दिया। अभी अपन ने 3 नंबर का यूज़र डिलीट किया, अगर अपन को तीसरे नंबर पे कोई दूसरा यूज़र रिप्लेस करना हो या उसी यूज़र को वापस रिप्लेस करना हो 3rd नंबर की आईडी पे,
तो उसके लिए तो ऑटो जनरेटेड वाला फंक्शन फेल हो जाएगा। तो उसको किस तरीके से, मतलब आप उस आईडी को अपन कैसे दे सकते हैं, क्या है क्या नहीं, उस पर अपन काम करेंगे थोड़ा सा। तो मतलब थोड़ा अच्छे से सीखेंगे रूम डेटाबेस को, बट अभी एक ओवरव्यू के बेसिस पे आपको हर एक टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देना है मुझे, जो चल रही है अभी इन अ मार्केट और जो पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो उन सभी के लिए मेरे को एक बार बेसिक ओवरव्यू हो जाए, फिर उसके बाद अपन थोड़ा डिटेल में नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपन उन चीज़ों को, अगर टाइम रहेगा तो। इसलिए मैं हर एक वीक में एक टॉपिक लेता हूँ, उसको सेपरेटली उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ। अभी अब अगर अपन नेक्स्ट वीक से अगर पढ़ेंगे तो अपन फायरबेस डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फायरबेस में ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या उसके अगला वीक भी पूरा लग सकता है, फायरबेस काफ़ी बड़ा है, उसका ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। तो रुपेश सर, फायरबेस के लिए आप ऐसा करना, नया ही प्रोजेक्ट बना लेना एक अलग से, तो उसमें सारा Okay, sir. फायरबेस का ही वर्क हो जाएगा। अभी तक तो इस प्रोजेक्ट की जिप फाइल बना करके ग्रुप में डाल देना, ताकि इन सभी को कोड मिल जाए इजीली। और ये बिल्कुल शॉर्ट कोड है, बिल्कुल शॉर्ट कोड, मतलब इतना ना लॉन्ग कोड नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल हो, बिल्कुल भी। शॉर्ट कोड इसीलिए लिखा है कि आप अगर मान लो कभी कहीं पे भी कोई फंक्शनलिटी या लॉजिक लगाने की कोशिश करो, तो आप इन शॉर्ट कोड की मदद से थोड़ा, अगर कहीं गलती हो रही है बड़े कोड में, लेंथ कोड में, तो अपन चेक कर सकते हैं शॉर्ट कोड को देख करके। लॉजिक तो अपने होते हैं बड़े बड़े काफ़ी सारे, तो उन लॉजिक्स को थोड़ा सही करने की कोशिश करो बस, और कुछ नहीं। लॉजिक आप ही को लगाने पड़ेंगे, वो मैं नहीं सिखाने वाला आपको, मैं इस चीज़ का क्लियर मना कर देता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो रुपेश सर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो बस। Yes. किसी को डाउट है अभी? हाँ नीलम मैम बोल सकते हो, मना थोड़ी ना है। अच्छा चली गई क्या? सर आज की किसी को अटेंडेंस कोई तो डाउट? नहीं लगानी है ना? नहीं नहीं, अटेंडेंस नहीं लगानी है आज की। ओके सर। ठीक है, हाँ उमंग मैम कोई डाउट है? नो सर। ठीक है रुपेश सर, इनकी जिप फाइल बना करके आप एक बार ग्रुप में डाल देना, ताकि ये इंग्लिश वालों को भी मिल जाएगी और हिंदी वालों सबको मिल जाएगी लगभग लगभग, क्योंकि अपने Yes, सारे sir, प्रोग्राम रन कर बनाया रहे हैं। ठीक है, अपने सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अपन ने जितना भी पढ़ा है लगभग लगभग सब अच्छे से पढ़ा है अपने। मुझे मेरे लैपटॉप में भी मैं कर सकता था, बट दिक्कत ये है कि मेरे में एमुलेटर नहीं चलता है, मैं आपको दिखा नहीं सकता चला करके, कि रैम रोम इसका थोड़ा कम है। अगर मैं उसको चलाता हूँ तो शायद मेरा लैपटॉप चलने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए मैं आप ही से प्रैक्टिकल करवा लेता हूँ। और एक तरीके से सही भी है कि आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, तो प्रैक्टिस आप लोगों की होती है। अगर किसी को और को भी अपनी स्क्रीन शेयर करनी है तो वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि रुपेश सर ही कर रहे हैं, ये तो आप लोग करते नहीं है, इसलिए रुपेश सर के साथ करना पड़ता है। क्या करें, नहीं तो प्रैक्टिकल तो आपके लैपटॉप में भी हो सकता है और आपको भी इजीली समझ में आ सकता है। जाने में 55 हो जाएंगे तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा फिर आप, ठीक है? ठीक है, आपका टाइम हो जाएगा। कोई और आ रहा हो डाउट क्लास के लिए तो फिर पूछ लो। आप लोग लीव कर सकते हो प्लीज, अगर आपको कोई डाउट नहीं हो तो। डाउट हो तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। Thank you, sir.